रामू अभी 18 साल का ही हुआ था कि पुलिस ने उसे जेल की काल कोठरी में धकेल दिया। अंदर कदम रखते ही कुछ शातिर कैदी उसकी तरफ बढ़ने लगे। अबे ओए, क्या गुल खिलाकर आया रे? रामू ने उन्हें नजरअंदाज किया और सीधे अपनी सूनी बेंच पर जाकर बैठ गया। साले बहरा है क्या? भाई तुझसे कुछ पूछ रहे हैं और आंखें क्या दिखा रहा है? जगू नाम का एक कैदी रामू के इस तेवर से भड़क गया और उसने मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसका हाथ रामू के चेहरे तक पहुंचता उससे पहले ही रामू की एक जोरदार लात उसके पेट पर पड़ी। वो सीधे घुटनों के बल जमीन पर आ गिरा और दर्द से कराहने लगा। साले की इतनी हिम्मत, मारो इसे! रामू भी तुरंत खड़ा हो गया और उन कैदियों से भिड़ गया, पर अकेले होने की वजह से वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया और उन्होंने रामू को बुरी तरह पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। बेटा, यहाँ हमारी हुकूमत चलती है, जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, तुम जैसों के आगे मैं कभी नहीं झुकूंगा। रामू के इस पलटवार से कैदी और आग बबूला हो गए और उसे लात घूंसों से अधमरा कर दिया। तभी शोर सुनकर जेलर हड़बड़ाते हुए अंदर आए। अबे ओए, सबके सब पीछे हटो और घुटनों पर बैठ जाओ। जमीन पर बेदम पड़े रामू को देखकर जेलर माजरा समझ गए। जगू, तेरी चर्बी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है क्या? साहब, सरासर नाइंसाफी है। देखिए, इस नए लौंडे ने मेरी नाक फोड़ दी। ज्यादा बकवास मत कर, चल बैरक से बाहर निकल। जगू बिना कुछ बोले बाहर तो आ गया, पर उसने रामू की तरफ एक खूनी निगाह डाली। जेलर जगू को घसीटते हुए बैरक से बाहर ले गए और उसके एक हाथ में हथकड़ी डालकर ऊपर लोहे की ग्रिल से बांध दिया। इसके बाद उन्होंने अंदर आकर देखा तो रामू बेसुध पड़ा था। जेलर तुरंत उसे जेल के अस्पताल ले गए। जाते जाते जगू बुदबुदाया, बेटा वापस तो तुझे यहीं आना है, तब बताऊंगा। अस्पताल में डॉक्टर रामू की पट्टियां कर रहे थे, पर रामू ने उनका हाथ हटा दिया। मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, मुझे वापस बैरक में भेज दीजिए। पक्का ठीक हो? खैर, कोई गंभीर चोट नहीं है, बस अंदरूनी मार है। ये लो दवा खा लो, जल्दी आराम मिलेगा। रामू ने बिना पानी के ही दवा निगल ली। जेलर ने रामू को खड़ा किया और चेतावनी दी, देख छोटे, वहां जाकर सीधा बना रहना। वो जगू बहुत बड़ा हरामी है, दोबारा कोई लफड़ा मत करना। जेलर रामू को लेकर वापस बैरक पहुंचे। जगू को देखते ही जेलर कड़के, ओए जगू, अपनी औकात में रहना। जैसे ही ताला खुला, रामू बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप अंदर चला गया। सब कान खोलकर सुन लो, अगर किसी ने दोबारा हाथ भी उठाया तो कल सुबह तक बाहर धूप में लटकाए रखूंगा। भारी लोहे का दरवाजा बंद हो गया। जगू के गुर्गे रामू को घूर रहे थे, पर जेलर के डर से शांत रहे। शाम को खाने के वक्त जगू को भी आजाद कर दिया गया। उसने रामू के पास आकर फुसफुसाया, बेटा अब खेल शुरू होगा। रामू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप थाली उठाई और कोने में बैठकर पेट भर लिया। 但不等他有所反应，整个人就被蒙住了头，紧接着身体各处就遭受到了重击，足足打了2小时，他们才停手。小子，这还不算完，明天咱们继续玩。于飞没有 बेटा, ये तो बस शुरुआत है, कल इससे भी बुरा हाल करूंगा। जगू की ये धमकी रामू के कानों में गूंजी, पर दर्द के मारे वो कुछ बोल नहीं पाया। उसका पूरा बदन टूट रहा था और सिर भारी था। रात के सन्नाटे में रामू चुपचाप उठा और सीधे जगू के बिस्तर के पास जाकर खड़ा हो गया। वो गहरी नींद में सोए जगू को खूनी निगाहों से घूरने लगा। जगू को शायद उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ और उसने झटके से आंखें खोली। वो उठने ही वाला था कि रामू ने उसे मौका नहीं दिया। एक हाथ से उसका सीना भींचा, दूसरे से सिर दबोचा और सीधे उसकी गर्दन पर अपने दांत अड़ा दिए। जगू दर्द के मारे चीख उठा। वो रामू के सिर को हटाने की नाकाम कोशिश करने लगा। चीख सुनकर बाकी कैदी जागे और रामू पर टूट पड़े। उन्होंने लात घूंसे बरसाए, पर रामू ने जगू की गर्दन को जंगली जानवर की तरह जकड़ रखा था। खून की धार बहने लगी। कैदियों के चेहरे का रंग उड़ गया। जेलर साहब, खून हो गया, बचाइए! ड्यूटी पर तैनात जेलर हड़बड़ा कर दौड़े और बैरक का नजारा देखकर सन्न रह गए। पुलिस वालों ने रामू को खींचने की पूरी कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुआ। हार मानकर जेलर ने अपनी भारी लाठी निकाली और रामू की पीठ पर ताबड़तोड़ दे मारी। रामू इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसकी आंखें पलट गईं और वो बेहोश होकर गिर पड़ा।